बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। ये एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है आसिया अहमद क्लास 11 से, विच ऑफ द फॉलोइंग वेट बाय वेट सोल्यूशंस हैज़ द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 18% ग्लूकोज, 6% यूरिया, 34.2% सुक्रोज एंड 9% ग्लूकोज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है और उसका लोएस्ट होना, उससे क्या हम मीनिंग ले रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास नॉर्मल वाटर का जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। और जब हम उसमें कोई सॉल्यूट ऐड कर देते हैं जैसे कि ग्लूकोज, यूरिया या सुक्रोज वगैरह, तो वो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो वो मतलब और ज़्यादा लो पॉइंट पे जाके, जैसे -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके वो फ्रीज करेगा, ठीक है। तो अब हमने डिफरेंट अमाउंट्स इस क्वेश्चन में ली हुई हैं, डिफरेंट अमाउंट सॉल्यूट्स की ली हुई हैं और वो ऐड की हुई हैं वाटर में। तो अब हमने ये पता करना है कि किसका जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा लोएस्ट हो गया। जैसे अगर एक का -2 हो गया, एक का -3, एक का -10, तो सबसे ज़्यादा लोएस्ट किसका होगा? -10 वाले का, ठीक है। तो आपने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोलैलिटी के, ठीक है। और उसका अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा के एफ इंटू एम। तो जैसे कि ये ऑब्जेक्टिव है और बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि हमें के एफ की वैल्यू अगर नहीं याद, वैसे 1.86 है, नहीं याद, तो क्या हम इस को सॉल्व कर सकते हैं? कर सकते हैं, ठीक है। आप सिंपल, आपने क्या करना है, डेल टी एफ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आपके पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा यानी ये ज़ीरो से जितना ज़्यादा दूर आता जाएगा, ठीक है, जितना ज़्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो आपका जो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो डेल टी एफ की वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी, ठीक है, हाई आनी चाहिए। और अब हम डेल टी एफ की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हम मोलैलिटी फाइंड आउट करते हैं, मोलैलिटी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी डेल टी एफ की भी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसलिए के एफ को फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और डेल टी एफ को वैसे अगर आप देखें तो ये होता है T1 माइनस T2। T1 हमेशा आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है, जो कि आपके पास ओरिजिनल सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है माइनस। अब आपने क्या करना है, जो लोएस्ट अचीव हो गया ना फ्रीजिंग पॉइंट, मीन्स क्या हो सकता है कि -5 जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड आया हो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो ये आपके पास डेल टी एफ की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। तो जितना ज़्यादा डेल टी एफ की वैल्यू होगी उतनी ही आपके पास लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा। यहाँ तक आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि आपने अभी सिंपल फाइंड आउट क्या करना है, कि आपने फाइंड आउट क्या करना है, मोलैलिटी, ठीक हो गया। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मैस ओवर मॉलिक्यूलर मैस इनटू 1/, सॉल्वेंट का मैस इन केजी, ठीक है। यानी सोल्यूशन का नहीं लगाना, आपने सॉल्वेंट का लगाना है। और अगर आप इसको और शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो मोल मैस ओवर मोलर मैस को आप मोल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। मोल्स ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। आपने ये हर सोल्यूशन का जो है ना मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। अब हम देख लेते हैं कि ये देखें, हम मोलैलिटी फॉर्मूले में हमने फर्स्ट ऑप्शन का 18% ग्लूकोज में 18 ग्राम्स ग्लूकोज है और 82% वाटर है, ठीक है। और ग्राम में नहीं लगाना सॉल्वेंट का मैस, उसको 1000 से डिवाइड करके लगाना है केजी में, ठीक है। बाकी 18 इसका मैस है डिवाइडेड बाय 180 इसका मोलर मैस है, तो आपके पास इसकी मोलैलिटी आ जाएगी 1.21, ठीक हो गया। नेक्स्ट की भी आपने इसी तरह फाइंड आउट कर लेना है। 6% यूरिया, इसकी आ जाएगी 1.06। नेक्स्ट आपके पास है 34.2% सुक्रोज, ठीक है, उसकी फाइंड आउट करेंगे तो 1.51 आ जाएगी। और लास्ट में 9% ग्लूकोज की 0.54। तो ये चारों के चारों ऑप्शंस की ये जो है हमने लिख ली है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मोलैलिटी किसकी आई है? सी ऑप्शन की मोलैलिटी सबसे ज़्यादा है 1.51। तो जब मोलैलिटी ज़्यादा है, ठीक है, मोलैलिटी ज़्यादा है तो मोलैलिटी इसका मतलब है डेल टी एफ भी सबसे ज़्यादा होगा। और जब डेल टी एफ ज़्यादा है तो T2 यानी लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो अचीव होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो ऑप्शन आता है वो आ जाता है सी, 34.2% सुक्रोज।
अब मैं लास्ट में आपको शॉर्ट मेथड बता रही हूँ कि अगर आपने कैलकुलेशन मोलैलिटी की भी जो है वो नहीं करनी तो आपने कैसे फाइंड आउट करना है एकदम से करेक्ट आंसर, लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट आपने कैसे देखना है, ठीक है। वैसे ग्लूकोज का आपको देखें मॉलिक्यूलर मास आना चाहिए 180, इसका 60, इसका 342, ठीक है, और इसका 180, ठीक है। इन तमाम में आप देख सकते हैं कि 18 को 180 से डिवाइड करें तो 0.1 आता है, 6 को 60 से करें तो 0.1 आता है, 34.2 को 342 से करें तो 0.1 आता है, यानी इन तमाम के मोल्स जो हैं वो 0.1 बनते हैं ठीक है, मोल्स 0.1 बनते हैं। लेकिन 9 को 180 से करेंगे तो ये 0.05 बनता है, ठीक है। यानी मोल्स का मोलैलिटी के साथ जो है वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोलैलिटी और मोल्स का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो पहले 3 ऑप्शंस में तो मोल्स एक ही जैसे हैं 0.1, ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन का 0.05, ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन तो हो नहीं सकता। तो अब हमने देखना है बाकी के फर्स्ट 3 ऑप्शंस में किसका मैस ऑफ द सॉल्वेंट जो है वो क्या है, बहुत कम है, क्योंकि मैस ऑफ सॉल्वेंट जितना कम होगा उतनी ही मोलैलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों आपस में इनवर्स रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जितना सॉल्यूट का मैस ज़्यादा होता जाएगा, देखें सॉल्यूट का यहाँ सबसे ज़्यादा मैस है, तो इसका मतलब है सॉल्वेंट का सबसे कम होगा यहाँ पर। तो सॉल्वेंट का मैस सुक्रोज वाले सोल्यूशन में बहुत कम है, ठीक है। तो दैट्स वाई मोलैलिटी इसकी सबसे ज़्यादा आएगी। जब मोलैलिटी ज़्यादा आएगी तो डेल्टी एफ की वैल्यू ज़्यादा आएगी, जब डेल्टी एफ की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो T2 यानी जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा लोएस्ट आएगा, ठीक है। तो ये था शॉर्ट मेथड फाइंड आउट करने का कि आपने वैल्यूज़ को देखकर ही उनके मोल्स से पहले अंदाज़ा लगा लिया, ठीक है, कि इन सब के मोल्स तो एक जैसे हैं और हाईएस्ट है, ठीक है, 0.1, और ये इसका 0.05, तो 0. कम मोल्स वाला तो हाई मोलैलिटी नहीं दे सकता, ठीक है। तो फिर आपने उसके मॉलिक्यूलर मैसेज सॉरी सॉल्वेंट के मैस से जो है वो अंदाज़ा लगा लिया कि सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, फॉर डिटेल लेक्चर्स यू कैन विजिट easycam4u.com and don't forget to share it with other students. Thank you.